हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो है क्लाइमेट चेंज। ECGCPO का एसए का टॉपिक है ये, और मैंने बहुत सारे टॉपिक पे एसए बना रखा है, तो आप मेरे जाके मेरे वीडियोस को ज़रूर चेक करें। तो आइए अब शुरू करते हैं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो है क्लाइमेट चेंज, कॉज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। तो इस ऐसे में मैंने जो बताने की कोशिश की है वो ये है कि क्लाइमेट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट हैं, और हमें क्या क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि हम अपने क्लाइमेट को बचा सकें। ठीक है, भाई शुरू करते हैं। मैं ऐसे पढ़ाऊँगा आपको कि मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको समझाता रहूँगा कि मैं इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना होगा तो आप अपने मन से ज़रूर चेंज करें। ठीक है, तो ये मैंने 373 वर्ड्स में टोटल लिखा हुआ है, और अगर आपको इसमें कुछ अपना अलग से कुछ इम्प्लीमेंट करना है, कुछ लिखना है, तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। द क्लाइमेट रिफर्ड to as the average weather in area over a long period of time, and climate region is basically defined as the change in the pattern of weather। यानी क्लाइमेट हम किसे कहते हैं कि जो भी वेदर में चेंज होता है एक पीरियड ऑफ टाइम को लेकर, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। और क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि हम जैसे क्लाइमेट को यूज़ करते हैं, हम किस तरह से क्लाइमेट को हार्म पहुंचाते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है क्लाइमेट में, तो उस प्रोसेस को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। The climate emergency is something that is discussed widely but not thoroughly accepted। यानी ये जो हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, ये डिस्कस तो बहुत किया जाता है कि हमें कैसे सही करना है, हमें क्या करना है, लेकिन कोई इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। The lifestyle of the people have contributed heavily on changing the pattern of weather condition। जो लोगों की लाइफ स्टाइल है, इसने बहुत हद तक ये जिम्मेदार है हमारे क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, द करेंट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ ऑलरेडी बीइंग फेल्ट। और ये हम ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि अब देखिए, आप देख रहे हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, या कभी भी बारिश हो जाती है, तो ये किस चीज़ का नतीजा है? ये क्लाइमेट चेंज का ही तो नतीजा है। ठीक है, कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर टेकिंग पार्ट इन द डिफरेंट एग्रीमेंट लाइक पेरिस एग्रीमेंट 2015 इन कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस नेचुरल गैस पॉल्यूशन। यानी बहुत सारे देश हैं जो मिलके आ रहे हैं और ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट 2015, जिससे कि हम अपने कार्बन का प्रोडक्शन कंट्री में कम कर सकें, और ग्रीन हाउस हमारा जो गैस है उसको हम कम यूटिलाइज करें। विथ ईच डे पासिंग people are realizing that climate change is real and it is costing health and life of people। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में और अभी के समय में क्लाइमेट एक तरह से हमें बहुत ज़्यादा और हमारी सेहत को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, अब आइए, अब नेक्स्ट मैंने जो हेडिंग डाला है वो है इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो हमारे अर्थ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसका क्या क्या हमको परिणाम या क्या क्या हमको उसका कॉन्सिक्वेंस देखना पड़ रहा है। तो मैंने पहले पॉइंट लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल। ड्यू टू द चेंज इन द क्लाइमेट पैटर्न नेग्लिजिबल रेनफॉल इज सीन इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। इस वजह से जो हमारे अर्थ है उसके बहुत सारे हिस्सों में बहुत जगह सूखापन आ चुका है, यानी वहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो ड्रॉट आया है उस वजह से। तो ये हमारा पहला कारण है कि रेनफॉल कम हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमारा दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट पैटर्न मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग द एक्वेटिक मैरिन लाइफ इन द ओशियन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम ज़्यादातर न्यूज़ में देखते रहते हैं कि अंटार्कटिका में या आर्टिक ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ये किसकी वजह से पिघल रहे हैं? ये हो रहा है क्योंकि हम क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे हम अर्बन एरिया में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, तो जितना हम गैस का यूज़ करते हैं, जितना हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, जितना हम डीजल का यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से जो भी आपका हीट जनरेट होता है, तो वो हमारे सिस्टम को, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस पॉइंट में मैंने ये बताने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ मोर सीरियस कंसर्न एज बाय द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर डे बाई डे। आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी जो हमारे अर्थ में जो गर्मी प्रोड्यूस हो रही है
वो बहुत ज़्यादा एक सीरियस मैटर है, और ये हर दिन कुछ ना कुछ पॉइंट से ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोर हीट एंड ड्रॉट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू अ सीरियस हंगर एंड वाटर क्राइसिस। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस वजह से पानी का भी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग पानी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से जो हमारे ग्राउंड वाटर है उसमें भारी गिरावट आ रही है। तो ये एक और कारण है हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से कि हमारे ग्राउंड वाटर लेवल में पानी की कमी हो रही है, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल से ही आता है। ठीक है, और लास्ट में मैंने पॉइंट लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस the climate change is doing is that it is affecting our health. Increase of dangerous gases emitting from the industries is causing serious illness, disease, especially affecting the elderly people. यानी इस पॉइंट में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। असर कैसे पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी शहर में बहुत ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी चल रही है, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गैस निकल रहा है, तो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, और इस वजह से बहुत सारी जो हमारी सीरियस इलनेस डिजीज़ आ रही है, जैसे कि इस टाइम तो अस्थमा ये और हार्ट डिजीज़ ये तो बहुत ही पॉपुलर है, और मेनली ये किसको अफेक्ट कर रहा है, इट इज़ अफेक्टिंग द एल्डरली पीपल। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूँगा कि क्या सोल्यूशन है, हम कैसे इससे निपट सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल टास्क है, ये पॉसिबल है, बस हमें देखना है कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला मैंने लिखा है बाय यूजिंग द रिसाइकल प्रोडक्ट। देखिए अब तो गवर्नमेंट भी बहुत ही जागरूक है, और वो अब मोटो भी चला रही है, टीवी पे कैंपेन चला रही है कि आप रिसाइकल प्रोडक्ट को रिसाइकिल करिए, उसका रीयूज़ करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो अर्थ पे जो भी रिसोर्सेज है वो बचे रहेंगे, क्योंकि अगर हम हमेशा नया चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो सकता है ना। तो इसलिए बाय यूजिंग द रिसाइकल प्रोडक्ट हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें मटेरियल लगेगा, सोर्सेज लगेगा, पॉल्यूशन होगा, तो ये हमें अवॉइड करना है। हमारा दूसरा है बाय अवॉइडिंग यूजिंग द पॉलीथीन प्रोडक्ट। देखिए सरकार कह रही है कि आप पॉलीथीन प्रोडक्ट का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है, क्योंकि एक सिंगल प्लास्टिक इट टेक ग्रेजुअली 400 ईयर्स टू रिसाइकल। 400 साल लगते हैं उसको रिसाइकिल होने में, और अगर वो जब आप जैसे देखा होगा आपने कि बहुत जगह प्लास्टिक को जला दिया जाता है, तो ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। स्पेशली इससे बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीजेस होती हैं रिलेटेड टू हार्ट एंड चेस्ट। ठीक है, तो हमें ये रोकना है। और नेक्स्ट हमारा सोल्यूशन क्या है, स्विचिंग टू द इलेक्ट्रिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी हमें देखिए हम पेट्रोल डीजल इस पे तो चल ही रहे हैं, लेकिन हमें स्विच करना चाहिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे फ़ायदा क्या है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से हमें कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, और हम एफिशिएंटली अच्छे से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और चौथा सॉल्यूशन है बाय मेकिंग द लॉ टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन कम्प्लीटली। यानी चौथा हमारा केस ये है कि हमें पूरी तरीके से पेड़ के काटने को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ट्रीज़ होते हैं ये मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। तो अगर हम ये काट देंगे, पेड़ ज़्यादा काटेंगे, तो इससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमें ये पूरी तरह से ये रोकना है। तो इस चीज़ से हम अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलाई मोर ऑन सोलर एंड विंड एनर्जी। ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो सोलर एंड विंड एनर्जी है ये हम इन्वायरमेंट से जनरेट करते हैं। विंड एनर्जी एयर से जनरेट करते हैं, सोलर एनर्जी हम धूप से जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हमें कोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी आप जानते हैं कि 70% घरों में आपको जो बिजली मिलती है वो कोल से मिलती है, कोयले से मिलती है। और ये जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे ये बिजली को बनाया जाता है, तो ये आपके घरों में आता है। लेकिन अगर हम सोलर और विंड एनर्जी पे पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान होने से बहुत ज़्यादा हद तक बचा सकते हैं। और अब तो सरकार जागरूक भी है
और वो बहुत ज़्यादा कैंपेन चला रही है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है सोलर और विंड एनर्जी को, अगर आप अपने घर पे कहीं पे लगाते हैं तो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन है प्लांटिंग एज मच ट्रीज एज पॉसिबल, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है और इससे हम क्लाइमेट डिज़ास्टर को रोक सकते हैं। और लास्ट में मैंने ये लिखा है कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल एंड इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल एज इट इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर करंट इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये बहुत ही बड़ा रुकावट है, क्योंकि ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरीके से चेंज कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैसे कि ग्लेशियर पिघलता है तो पानी का लेवल राइज होता है समुद्री सी में, तो उससे हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है उनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ये मैंने इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश की है। ठीक है, सो देयर इज़ अ नीड ऑफ फ्रेश स्ट्रेटजीज इन कम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंजेस, यानी हमें एक अच्छी स्ट्रेटजी लाने की ज़रूरत है ताकि हम इसे रोक सकें। देखिए, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप चाहें तो हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये मैंने बताने की कोशिश की इस पॉइंट में। इट इज़ नॉट अ सिंगल मैन जॉब, इफ़ वी वांट टू अचीव द गोल देन होल नेशन हैव टू वर्क टुगेदर टू अचीव द गोल, यानी ये सिर्फ एक अकेले आदमी का काम नहीं है। अगर हमें ये गोल अचीव करना है तो सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि सिंगल मैन कैन नॉट डू एनीथिंग बट द होल नेशन कैन चेंज द नेशन। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट एंड सिंपल कंक्लूजन, और ये अब मैं आपको एक पेज फॉर्मेट में भी कर दे रहा हूँ ताकि अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये मैंने 373 वर्ड्स में लिखा है, तो आप अपने मन से इसमें, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ अपना चेंज करना है तो चेंज भी ज़रूर करें। तो ये था मेरा एस्से क्लाइमेट चेंज। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।